अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल अमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। काफिर लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला की रोशनी को अपने मुंहों से बुझा दें। अल्लाह ताला इनकार करता है, मगर अल्लाह ताला कहता है कि मैं अपनी रोशनी को पूरा करके छोड़ूंगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ना पसंद लगे। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़। अल्लाह वो ज़ात है जिसने अपने रसूल को हदायत देकर और सच्चा दीन देकर मबूस फरमाया। लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, ताकि वो इस दीन इस्लाम को बाकी सारे अदियाने बातला पे गालिब कर दे। वलौ कारिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरकों को नापसंद ही लगे।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, ऊंचाई, बुलंदी, अज़मत, रिफ़अत अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस के लिए है, जो अल्लाह ताला पूरी दुनिया का खालिक है, मालिक है, राज़िक है। ये सारा कारखानाए कायनात, पूरी दुनिया उस अकेले अल्लाह ताला ने बनाई है और वो अकेला इसको चला रहा है। अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम उस हस्ती पे जो हस्ती ख़ातमुल अंबिया और ख़ातमुर रुसल है। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, पिछले खुतबा जुमातुल मुबारक में ये बात हो रही थी कि ये बात बिल्कुल हक और सच है कि अल्लाह ताला के दीन इस्लाम ने ही गालिब आना है। बाकी सारे अदियाने बातला ने दम तो तोड़ जाना है, सफ़ाए हस्ती से मिट जाना है। गलबा और इज्जत दीन इस्लाम को और अल्लाह के नेक बंदों को ही मिलनी है। ये ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह के मुखलस और नेक बंदे, मुवहिद बंदे ही इसके वारिस हैं। अल इस्लामु यालू वला युला अलैहि। आका अलैहिस्सलाम की यह हदीस है कि इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। अल्लाह ताला ने एक दिन अपनी इस जमीन को काफरों और मुशरिकों के नजस, गलीज और पलीत नापाक जिस्मों से पाक करना है। जो हाल जिहादे फी सबीलिल्लाह के जरिए रूस का हुआ था, इंशाअल्लाह वही हाल अनकरीब अमेरिका, इंडिया और इसराइल का होने वाला है। अल्लाह ताला का ये वादा है, वला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन। बिल्कुल हिम्मत न हारो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। गालिब तुम आओगे, फतह तुम्हें मिलेगी, पूरी दुनिया का इक़्तिदार तुम्हें मिलेगा, दुनिया में इज्जत तुम्हें मिलेगी, आखिरत में जन्नत तुम्हें मिलेगी। सही मानों में मोमन बन के दिखा दो। मेरे भाइयों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुसलमान हुक्मरान, मुसलमान अवाम और अहले पाकिस्तान, पाकिस्तान के हुक्मरान और सियासतदान अपनी जिम्मेदारियों को समझें और अपने दुश्मन को समझें और अल्लाह ताला के दिए हुए प्रोग्राम के तहत चलें, अल्लाह को राजी करें। यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं और मुशरिकों को राजी ना करें, वो राजी नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने ये बात साफ कह दी, वलन तर्ज़ा अनकल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूदी और ईसाई तुमसे राजी नहीं हो सकते यहां तक कि तुम इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाओ।
यहूदियत और ईसाइयत को कबूल कर लो, फिर शायद ये तुम पर राजी हो जाएं। अगर तुम कहो कि हम मुसलमान भी रहें, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी पढ़ें, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत का दावा भी करें, और हमसे यहूदी और ईसाई राजी और खुश हो जाएं, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला ने ये ऐलान कर दिया वो तुमसे राजी नहीं होंगे। तुम उनका एक मुतालबा पूरा करोगे, वो दूसरा पेश कर देंगे, दूसरा पूरा करोगे, तीसरा रख देंगे। तुम मुतालबात पूरे करते चले जाओगे, जलील होते चले जाओगे, फंसते चले जाओगे, लेकिन वो तुमसे राजी नहीं होंगे। ये अल्लाह ताला ने कहा है। फिर भी हम उनको राजी करने के चक्कर में पड़े रहें तो इससे बड़ी बेवकूफी और जहालत और कोई नहीं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ कहा है सूरा निसा की 101 नंबर आयत में, इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वुम मुबीना, ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, सारे के सारे काफिर, अगर किसी की तुम्हारे साथ दोस्ती है तो उसके पीछे उसका अपना मफाद है। वही काफिर एक जगह पर यहां मुफाद है तुमसे दोस्ती करेगा, दूसरी जगह पर यहां उसको मुफाद नहीं, वहां तुम्हें मारेगा भी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया है ये आम बात नहीं, ये अल्लाह की बात है। इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, कि बेशक ये काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, ये दोस्त नहीं बन सकते। अगर मुसलमानों को कोई खुशी मिले, इनको कोई खुशहाली मिले, इनको कोई आसानी मिले, वो जलते हैं, सड़ते हैं काफिर। मुसलमानों को तकलीफ हो, तंगी तंगदस्ती आए तो फिर वो खुश होते हैं, बगलें बजाते हैं। ये बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, सूरा आल इमरान की 120 नंबर आयत। अगर तुम्हें कोई भलाई आए, खुशी मिले, तसूहुम उनको बड़ी बुरी लगती है। मुसलमानों का मुल्क हो और एटमी कुव्वत बन जाए, ये सारे काफिरों के लिए परेशानी का बायस है। वो काफिर एटमी ताकत बनते रहे। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम। हमें हुक्म दिया अल्लाह ने, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है अपनी कुव्वत को, अपने असले को तैयार करो, अपने घोड़ों को तैयार करो, जिहाद की ट्रेनिंग को हासिल करो, डराओ इससे अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। हम हर किस्म की कुव्वत को, असलहे को तैयार करें, लेकिन वो कहते हैं तुम्हारे ऊपर पाबंदियां हैं, हम बनाएंगे। वो एटमी हथियार बनाते रहें, लेकिन मुसलमानों के ऊपर पाबंदी है। क्यों? अल्लाह कहते हैं इन तमसस्कुम हसनतुन तसूहुम, अगर तुम्हें खैर और भलाई, खुशहाली मिलती है, उनको बुरी लगती है। पाकिस्तान खुद कफील हो जाए, बिल्कुल नहीं चाहते वो। अल्लाह ने पाकिस्तान को सारी नेमतों से नवाजा है,
यहां तेल मौजूद है, सोना मौजूद है, धाते मौजूद हैं, सारी नेमतें मौजूद हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे नालायक, बेवकूफ और जाहल हुक्मरानों ने अपने मफाद की खातर उनसे कर्जे ले लेके पाकिस्तान के हर बच्चे को 1.5-2 लाख का मकरूज कर दिया। और आज जिनसे कर्जे लिए हुए हैं उन्होंने पाबंदियां लगाई हैं, तुम अपने मुल्क से कोई चीज नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान खुद खुशहाल हो जाए, मुसलमान खुशहाल हो जाएं, अल्लाह कहते हैं तसूहम, उनको ये बुरा लगता है, उनको तकलीफ होती है। व इन तुसिबकुम सय्यतुन, अगर तुम्हें कोई तकलीफ आए, तंगदस्ती आए, तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की तंगी आ जाए, यफरहू बिहा, फिर खुश होते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ गई वो इंसानी हकूक की तंजीमें, आज कहां हैं? जो किसी जगह पर एक परिंदे को तकलीफ होती है तो तंजीमें इकट्ठी हो जाती हैं, सांप और बिच्छू को तकलीफ होती है तो उसकी हिफाजत के लिए वो आ जाते हैं। आज मुसलमानों के बच्चे, बेटियां, माएं, बहनें, बुजुर्ग हजारों की तादाद में खून के अंदर तड़प रहे हैं। आज वो तंजीमें कहां हैं? इससे पता चला कि मुसलमानों के वजूद की उनके यहां कोई हैसियत नहीं। वो मुसलमानों को कीड़ों मकोड़ों से भी हकीर समझते हैं और मुसलमान बेगैरत हुक्मरान उनसे दोस्तियां करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम्हारी तकलीफें उनको खुश करती हैं। वाइन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे, तकवा अख्तियार करोगे, लिल्लाहियत, अल्लाह का डर और खौफ, आखिरत की फिक्र, अल्लाह के इताअत व फरमान बरदारी का जज्बा, अल्लाह की बात की अहमियत, एहसास, अल्लाह के हुक्म के लिए खड़े होना अपने अंदर पैदा कर लो। ला युज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, उनके सारे मकर तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं दे सकते। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, वो जो कुछ कर रहे हैं, जितनी प्लानिंगें कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजियां तैयार कर रहे हैं, अल्लाह ताला सब कुछ घेरने वाला है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें पूरा प्रोग्राम दिया है। काश हम अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले बन जाएं, इस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा अल माइदा की 51 नंबर आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया, यहूदियों को, ईसाइयों को तुमने अपना दोस्त नहीं बनाना। बिल्कुल, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। आज इसराइल के यहूदी, अमेरिका के ईसाई आज एक हो गए हैं मुसलमानों के खिलाफ। आज उनको नजर नहीं आ रहा कि ये मुसलमानों आबादियों के ऊपर जो तुम अटैक कर रहे हो और छोटे छोटे बच्चे और औरतों और बूढ़ों के ऊपर तुम अटैक कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई कहने के लिए तैयार नहीं है उनको। अल्लाह कहते हैं वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जिसने तुम में से इन काफरों से, यहूदो नसारा से दोस्ती की, अल्लाह ताला फरमाते मेरे कागजों में वो भी उन्हीं में से होगा, वो भी यहूदियों और ईसाइयों की लिस्ट में है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, ऐसी जालिम, बद किरदार,
बेहया बेगैरत कौम को फिर अल्लाह ताला हिदायत भी नसीब नहीं करते, जो अपना इस्लाम छोड़कर, अल्लाह का कुरान छोड़कर, अल्लाह के सोने पैगंबर हबीबे किबरिया को छोड़कर काफरों से दोस्ती करे। वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन इस्लाम के दुश्मन हो और हम उनसे दोस्ती की पींगे बढ़ाएं। अल्लाह कहते हैं ऐसी बेगैरत और जालिम कौम को फिर मैं हिदायत भी नसीब नहीं करता। फतर अल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, तुम देखते हो कि जिनके दिलों के अंदर निफाक की बीमारी है, पढ़ते कलमा है, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन दिलों के अंदर मुनाफिकत है। युसारिऊन फीहिम, वो भागते हैं उनकी तरफ। यकूलून नक्शा अन तुसीबना दायरा, कहते हैं अगर हमने दोस्ती ना की है इनसे, जमाने की गर्दश आ जाएगी, कर्जे नहीं मिलेंगे, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, सहूलतें नहीं मिलेंगी, हमारे उनसे रिश्ते कट जाएंगे, हमारी जिंदगी तंग हो जाएगी। ये कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते फ़असल्लाहु अन यअतिय बिल फ़तही औ अम्रिन मिन इंदिही, अगर अल्लाह ताला चाहे तो मुसलमानों को फतह इक़्तिदार से नवाज दे, या अल्लाह अपना कोई हुक्म नाज़िल करके उनको नेस्तो नाबूद और तबाह बर्बाद कर दे, तो फिर भी तुम भागकर उनकी बगलों के अंदर जाकर दाखिल होवोगे? फिर कौन तुम्हें पूछेगा? तुमने अपनी रोटी का मालिक इन काफिरों को समझ लिया। अल्लाह ताला के पास रिज़्क है, सारे अख्तियारात अल्लाह के पास हैं। फ़युस्बिहू अला मा असर्रू फ़ी अनफुसिहिम नादिमीन, और मुनाफ़िकों फिर जो तुम उनसे दोस्तियां कर रहे हो काफिरों के साथ, अल्लाह ने अपने मुसलमान मुजाहिदीन को फतह दे दी, काफिर शकिस्त खुर्दा हो गए, जलील हो गए, फिर तुम्हें अपने किए पे नदामत होगी, नदामत होगी। अल्लाह ने दिखाया नहीं हमें अफगानिस्तान में, पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा होकर वहां आया, जलील होकर के वहां से निकले, और जो कल कह रहे थे अपने आप को बड़े पढ़े लिखे और अपने आप को बड़े अप टू डेट और अपने आप को बड़े समझदार समझने वाले कि ये अफगानी उनके मुकाबले में क्या करेंगे, इन्होंने उनसे पंगा ले लिया, वो तो खत्म कर देंगे इनको। फिर वो अपने मुंह में उंगलियां लेकर कहते थे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये इसलिए हुआ कि मदद आसमानों से अल्लाह की तरफ से आती है। ये अफरादी कुव्वत और टेक्नोलॉजियां काम नहीं करती, ईमान और जज्बे लड़ते हैं, अल्लाह की मदद और नुसरत आती है। कम मिन फ़िअतिन कलीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं वयक़ूलुल्लज़ीना आमनू अहाउलाइल्लज़ीना अक़समू बिल्लाहि जहदा अयमानिहिम इन्नहुम मअकुम, क्या ये है वो ईमान वाले कहते हैं, क्या ये हैं जो अल्लाह की कसमें उठा उठा कर कहते थे कि हम तुम्हारे साथी हैं, और जब मौका आया, वक्त आया खड़ा होने का, तो फिर खड़ा होने की बजाय उन काफिरों का साथ दिया, काफिरों के हक में गुफ्तगू और बातें की। फिर इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बात जबान से नहीं निकलती। हबितत अमालुहुम, अल्लाह कहते हैं इनके अमाल जाया हो गए। फ़अस्बहू खासिरीन, ये खसारा ठाने वाले हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही, ऐ मुसलमानों सुन लो, अगर तुम अपने दीन से फिर गए, पलट गए, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन, तुम्हें खत्म करके
अल्लाह तुम्हारी जगह पर ऐसी कौम लेकर आएगा, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों के लिए बड़े नरम दिल होंगे। अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, काफरों के लिए बड़े सख्त होंगे। युजाहिदून फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करने वाले होंगे। वला यखाफु लौमत लाइम, किसी मलामत करने वाले की मलामत से बिल्कुल नहीं डरेंगे। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ, ये फिर अल्लाह का फजल है जिसको अल्लाह अता कर दे। तो मेरे भाइयों, हम नहीं, अगर मजलूम मुसलमानों का अगर हम साथ नहीं देंगे, मुसलमान हुक्मरान साथ नहीं देंगे, तो मेरे भाइयों, तो फिर अल्लाह है साथ देने वाला। अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी जगह पर मैं दूसरे लोगों को ले आऊंगा। जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले होंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने वाला होगा। मोमिनों के लिए नरम होंगे, काफरों पे सख्त होंगे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले होंगे, किसे मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। ये अल्लाह का फजल है जिसको अल्लाह ताला अता कर दे। अल्लाह ताला हमास को अता कर दे, अल्लाह मुजाहिदीन को अता कर दे, जिसको अल्लाह ताला अता कर दे फिर अल्लाह का फजल है। फिर वो अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह के रास्ते के अंदर अपनी कुर्बानियां पेश करते, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते। मेरे भाइयों, अल्लाह कहते वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वसी इल्म वाला है। सुन लो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, इन्नमा कलमा हसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। व रसूलुहु, और अल्लाह का रसूल तुम्हारा दोस्त है। वल्लदीना आमनू, और ईमान वाले तुम्हारे दोस्त हैं। अल्लदीना युकीमून अस्सलाता व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन, जो नमाज कायम करने वाले, जो ज़कात अदा करने वाले, जो अल्लाह के सामने झुकने वाले, अल्लाह की इताअत व फरमा बरदारी करने वाले। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु, जिसने अल्लाह को अपना दोस्त बना लिया, अल्लाह के रसूल को अपना दोस्त बना लिया, वल्लदीना आमनू, ईमान वालों को अपना दोस्त बना लिया, फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून, फिर ये अल्लाह की जमात है और यही गालिब आए। ये अल्लाह की जमात ही गालिब आए। इसलिए मेरे भाइयों, ये बात बिल्कुल हक और सच है। अल्लाह के दीन ने गालिब आना है, बाकी सारे दियाने बातला ने दम तोड़ जाना है। दीन इस्लाम और अल्लाह के नेक और मुखलस बंदे, दुनिया के अंदर इज्जत अल्लाह ने इन्हीं को देनी है। ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह के नेक बंदे ही इसके वारिस बनेंगे। बाकी ये सारे यहूदी, ईसाई, हिंदू, बुद्ध मत और ये सारे के सारे मुशरिक, पलीत, गंदे, इनसे अल्लाह ताला ने एक दिन अपनी जमीन को बिल्कुल पाक और साफ करके अपने नेक बंदों को अपनी जमीन के ऊपर इक़्तिदार दिया। यह हक और सच और पक्की बात। इसलिए मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें जो प्रोग्राम दिया है, हमने अल्लाह ताला के दिए हुए प्रोग्राम के तहत चलना है। अल्लाह ताला फरमाते वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबिय्यि वमा उन्जिला इलैहि, अगर ये लोग अल्लाह पर ईमान रखते, अल्लाह के सोने पैगंबर पर ईमान रखते, अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब कुरान मजीद पर ईमान रखते, मत्तखज़ूहुम औलिया, फिर इन काफरों को अपना दोस्त ना बनाते। वलकिन्न कसीरम मिनहुम फासिकून, लेकिन इनमें से अक्सर हैं ही फासिक, कि दावा यह है कि हमारा अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह के प्यारे हबीब के साथ ईमान है, अल्लाह की किताब कुरान मजीद के साथ ईमान है, और दोस्तियां काफरों के साथ, रस्में काफरों की, शक्लें काफरों की, और
जो खुशी गमी वो काफरों के अंदाज और तरीके की। ये ईमान है अल्लाह और उसके रसूल और कुरान के ऊपर। अल्लाह कहते हैं ये फिस्क है, ये नाफरमानी है, ये अल्लाह से किया हुआ वादा तोड़ना है। मेरे भाइयों, इसी तरह अल्लाह ताला सूरा तौबा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मेरे भाइयों ये दोस्ती का मामला इतना हसास है, इतना हसास है कि अगर काफरों में से या कुफर को पसंद करने वाले वालिदैन क्यों ना हो, बहन भाई क्यों ना हो, तब भी उनके साथ दोस्ती हमारी नहीं होगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिजू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया, तुमने अपने वालिदैन को, तुमने अपने बहन भाइयों को दोस्त नहीं बनाना। अनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर उन्होंने ईमान के मुकाबले में कुफर को पसंद कर लिया। वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जिसने तुम में से उनसे दोस्ती की फिर ऐसे ही लोग जालिम हैं। कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम, ऐ मेरे पैगंबर आप ऐलान कर दें, इन कान आबाउकुम, अगर तुम्हारे वालिदैन, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम और तुम्हारे खानदान के लोग, व अमवालु निक तरफ तुमूहा और तुम्हारे वो माल जिनको तुम इकट्ठा करते हो, जमा करते हो, सेंत के रखते हो, व तजारतुन तखशौन कसादहा, तुम्हारी वो तजारतें जिनके अंदर कमी से तुम डरते हो, व मसाकिनु तरज़ौनहा, तुम्हारी कोठियां, तुम्हारी हवेलियां जिनको तुम पसंद करते हो, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा प्यारी हो गई, व जिहादिन फ़ी सबीलिही, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करने से ज़्यादा प्यारी हो गई, फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह की तरफ से कोई अज़ाब नाज़िल होने वाला है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन, ऐसी फासिक कौम को फिर अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते। तो मेरे भाइयों, अगर हम इस बात पे गौर करें तो हम सारे इसकी लपेट में नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला तो झंझोड़ के कहते हैं वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वल विल्दानी वन निसाई, तुम्हें हो क्या गया है, तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ते नहीं हो। वो बूढ़े बाबे, वो औरतें, वो बच्चे छोटे छोटे चीख के कह रहे हैं या अल्लाह इस बस्ती के रहने वाले जालिम हैं, ये इस्राएली जालिम हैं, या अल्लाह ये हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, या अल्लाह अपना कोई बंदा भेज जो हमारी मदद और नुसरत करने वाला, जो हमारी मदद करने वाला हो, जो हमें यहां से निकाले या इन जालिमों का हाथ रोके। अल्लाह ताला का कुरान सारी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों को और मुसलमान हुक्मरानों, मुसलमान मुल्कों की फौजों को, इन सियासतदानों को जो हमारे ठेकेदार हैं, इन सब को झंझोड़ कर कह रहा है तुम्हें क्या हो गया, तुम उनके हक के अंदर अपनी जबान से कोई बात नहीं कह सकते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। चाहिए तो ये था पूरी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होकर खड़े हो जाते फलस्तीन मुसलमानों के हक में, पता चल जाता इन काफरों को। लेकिन मेरे भाइयों, उनको ये पता है कि इनके अंदर ईमान नहीं, हमने इनको ईमान से बिल्कुल खाली और खोखले कर दिया है। हमने इनके अंदर उरियानी, फहाशी, बदमाशी, बेहयाई, बेगैरती, बेपर्दगी हमने इनके घरों में, इनके हाथों में पहुंचा दी है।
जो नौजवान 24 घंटे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और मेरे भाइयों व्हाट्सएप के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर गंदी फिल्में देखने वाला हो, वो कुफर के मुकाबले के अंदर कैसे खड़ा होगा? वहां मैदानों में ईमान लड़ता है, वहां बेईमान बंदा नहीं पहुंच सकता, वो नहीं खड़ा हो सकता है। मेरे भाइयों, आप अंदाजा करें, ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, हम इस्लाम के ठेकेदार हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर गंदी फिल्में देखने के अंदर ये हमारा नौजवान पहले नंबर पे आया है। सबसे ज्यादा गंदी फिल्में, नंगी फिल्में ये पाकिस्तान के नौजवान देखते हैं। जिस पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के मुसलमानों की नजरें हैं कि ये हमारी क़यादत करेगा, ये एटमी कुव्वत है, यहां इस्लाम है, दीन है, इस्लाम की दावत है, इस्लाम की दावत देने की आज़ादी है, यहां मुजाहिदीन हैं, यहां उलमा हैं, मदारस हैं, मसाजिद हैं, सारी दुनिया के मुसलमानों की नजरें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं, लेकिन हमारी नजरें वो मोबाइल की गंदी फिल्मों पे लगी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, हमें इससे निकलना है, इससे निकलना है, अपने अल्लाह से माफी मांगनी है और हमने इंशाअल्लाह अल्लाह के कुरान का, अल्लाह का दिया हुआ प्रोग्राम जो है वो मानते हुए कुफर के मुकाबले में खड़ा होना है। यह मुकाबला मेरे भाइयों हर वक्त हर जगह पे जारी है, हर जगह पे जारी है, हर वक्त जारी है। यहां तक जो मेरा भाई जो कर सकता है वो करे, यहां तक अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी है। मेरे भाइयों, ये इतना हसास मामला है, उनसे दोस्ती तो दूर की बात है, उनकी तरफ माइल भी नहीं होना। उनकी कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगनी चाहिए, हमारे अंदर इंटरेक्शन पैदा नहीं होनी चाहिए उनके मुतल्लिक। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला सूरा हूद में फरमाते हैं 113 नंबर आयत में, वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, इन जालिमों की तरफ तुमने झुकना नहीं, ललचाई हुई नजरों से देखना नहीं, इनकी तरफ तुमने तकना भी नहीं। फतमस्सकुमुन्नार, अगर तुम इन जालिमों की तरफ झुकोगे तुम्हें भी फिर आग की लपेट में तुम भी आ जाओगे, तुम्हें भी आग छुएगी। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, अल्लाह के अलावा तुम्हारा मददगार कोई नहीं होगा, कारसाज कोई नहीं होगा, तुम्हारी अल्लाह फिर कोई मदद नहीं करेंगे अगर तुम इन काफरों की तरफ झुक गए, तुम्हारा लगाव इनकी तरफ हो गया। अल्लाहु अकबर। खालिफल यहूदा वन नसारा, इन यहूदियों और ईसाइयों की तुमने मुखालफत करनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। उनकी शक्लो सूरत में, उनके लिबास में, उनके किरदार में, उनके मामलात में और उनकी रसूमात में, उनके रहने सहने में, उनके स्टाइल में, उनकी प्रोडक्ट्स तैयार करदा मसनूहात में, हर चीज में बाइकआउट करना है हमने और उनकी किसी चीज को हमने इख्तियार नहीं करना। ये हमें अल्लाह का हुक्म है। आज मेरे भाइयों, अगर हम फ़लस्तीन में पहुंचकर और वहाँ इसराइलियों के खिलाफ कितालो जिहाद करने की कुव्वत नहीं रखते, ये हमारी फ़ौज और हमारे हुक्मरानों का काम है, वो सहूलतें पैदा करें और फिर अवाम वहाँ पहुँचे। अगर ऐसे हालात नहीं तो हम अपने अपने घर में बैठकर मेरे भाइयों हम उनका मुकाबला कर सकते हैं, अपने अपने घर में बैठकर हम हर वक्त उनका मुकाबला कर सकते हैं। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, उनकी सारी मसनूआत का हम बाइकाट कर दें, क्योंकि इसराइल की जितनी बनी हुई चीजें हैं उसका आधा प्रॉफिट मेरे भाइयों इसराइली फौज को दिया जाता है मुसलमानों को मारने के लिए। आप समझें, जो आपने इसराइली चीज खरीदनी है
उसमें आप अपने ही मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों को, बेटों को, बच्चों को, माओं को, बुजुर्गों को मारने के अंदर तावन कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये जितने जूस हैं, जितने कूल ड्रिंक्स हैं, ये सारी पेप्सी, मिरिंडा और 7 अप, ये सारी जो चीज़ें मेरे भाइयों, ये उन इसराइलियों की ये फैक्ट्रियां, इसराइलियों का है ये सारा का सारा। ये लेस जो हम खाते हैं, चिप्स, ये उनकी बनी हुई है। ये मैकडोनल्ड और ये KFC, उसके बर्गर और पिज्जे और शवारमे, मेरे भाइयों ये सारी उनकी प्रोडक्ट्स हैं। यूं समझिए हम जब पिज्जा, KFC का बर्गर खा रहे होते हैं तो यूं समझिए हम अपने फलस्तीनी छोटे से भाई की बोटियां नोच रहे होते हैं। हम उनकी चीजों का बाइकाट करके मेरे भाइयों, हम अपने फलस्तीनी भाइयों का तावन और इसराइली फौज की मुखालफत कर सकते हैं अपने घरों में बैठकर। और बहुत सारी चीजें, ये औरतों के मेकअप के सामान है, इसी तरह मेरे भाइयों उनके साबन हैं, कई ये पेस्ट हैं उनके, इसलिए हमने उनकी सारी चीजों का बाइकॉट करना है। मैंने ऐसे भाई देखे जिन्होंने ये चीजें अपनी दुकानों से उठाकर बाहर फेंकी और जला दी। उन्होंने कहा कि हम ना बेचेंगे, ना हम इनका प्रॉफिट खाएंगे और ना ही हम उनको इसराइलियों को फायदा पहुंचाएंगे। हम अपने फलस्तीनी मुसलमानों की मदद के अंदर हम इन सारी चीजों का बाइकॉट करते हैं। कई मुल्कों की आपने वीडियो देखी होगी, सड़कें भरी हुई हैं, गाड़ियां गुजर रही हैं बोतलों के, ट्रकों के ऊपर से, और पैकेटों के पैकेट जो हैं उन्होंने सड़कों के अंदर फेंक दिए। लेकिन मेरी तो रोटी नीचे नहीं होती जब तक मैं पेप्सी और कोक ना पी लूं। समझो ये मैं जो पेप्सी और कोक पी रहा हूं, ये अपने फलस्तीनी बच्चे का खून पी रहा हूं। बाइकॉट करना है इन चीजों का। मेरे भाइयों, ये हम इतना तो कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मेरे भाइयों, फिर अल्लाह का हमें हुक्म है कि तुमने यहूद नसारा की मुखालफत करनी, तुमने उनसे दोस्ती बिल्कुल नहीं करनी, तुम्हारे जो मजलूम मुसलमान हैं उनकी तुमने मदद और नुसरत करनी, उनकी खातर तुम अल्लाह के रस्ते के अंदर खड़े होना है और तुमने काफरों को इस्लाम की दावत देनी है। कबूल न करें तो उनसे कहना ज़मीन का किराया दो। एक भी गैर मुस्लिम अल्लाह की नीली छत के नीचे, अल्लाह की ज़मीन के ऊपर जिंदा रहने की उसको कोई इजाज़त नहीं। अगर वो जिंदा रहना चाहता है कलमा पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ता तो ज़मीन का किराया दे, नहीं देता तो अल्लाह कहते फजरिबू फौकल आनाक, फिर इनकी गर्दनें उड़ा दो। ये अल्लाह का हुक्म है। कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम्हारे ऊपर उनसे लड़ना, किताल करना फर्ज किया गया है। जिस तरह कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम पर रोजे फर्ज हैं, इसी तरह किताल फर्ज है। तो मेरे भाइयों, जब से हमने ये छोड़ा है, अल्लाह की कसम उस वक्त से हम जलील हो गए। उस वक्त से इनको जुर्रत हुई है मुसलमानों के ऊपर हमला करने की। अगर हम मेरे भाइयों अल्लाह के दिए हुए प्रोग्राम पे खड़े रहते तो इनकी कभी भी जुर्रत नहीं हो सकती थी। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में हमें प्रोग्राम दिया है, मैंने वजाहत के साथ आपके सामने बयान कर दिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी बाकी इसी मौजू पे गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की, मुजाहिदीन की अल्लाह ताला नुसरत फरमाए। अल्लाह ताला कुफर को, जो अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों पे जुल्म करने वाले काफिर जालिम हैं, अल्लाह ताला उनको नेस्तो नाबूद करे। अल्लाह के सोने पैगंबर नमाज में आखिरी रक्त में रुकू के बाद हाथ उठाकर मुसलमानों के हक में दुआएं करते, इन काफरों बेईमानों की मुखालफत में आप बददुआएं करते, सहाबा आमीन कहते। आज मुसलमान मौलवियों ने ये दुआ छोड़ दी है। ये कुनूते नाज़िला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने रोजाना 5 नमाजों के अंदर भी कुनूत की है। आज तो हालात ऐसे हैं कि हमें 5 नमाजों में कुनूत करनी चाहिए। और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित नहीं, पूरी जिंदगी अल्लाह के सोने पैगंबर की, सहाबा की, आइमा इकराम की
पूरी जिंदगी में एक दफा भी नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ साबित नहीं कि इमाम दुआ कर रहा हो, सारे मुक्तदी जो हैं उसके पीछे आमीन क्या, एक भी साबित नहीं। वो मौलवियों ने बिदत शुरू कर ली, और जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है नमाज में कुनूत नाज़िला, ये मौलवियों ने छोड़ दी। ये तो हमारा हाल है। तो इसलिए मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, अपनी दुआओं में याद रखो, और जो इन इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकॉट करो। ये इंशाल्लाह हमारा तावन है। मुझे खुशी हुई, मैं वहाँ से गुजरा मैकडोनल्ड के पास, वहाँ बड़ी गाड़ियाँ खड़ी होती थी और वहाँ रौनकें होती थी। एक दो गाड़ी के अलावा वहाँ कोई नहीं नज़र आया, और उजाड़ पड़ी हुई थी, मैकडोनल्ड के अंदर उजाड़ पड़ी हुई थी। ये मैकडोनल्ड उनके हैं, इसराइल के। तो हमारे मुसलमान भाई तावन कर रहे हैं, यहाँ तक हो सके वो कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, यहाँ तक हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी न किसी अंदाज में जिहाद के रास्ते में अल्लाह ताला हमें भी कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह ज़िंदा रखे ईमान और इस्लाम पर। अल्लाह ताला मौत दे ईमान की हालत में कबूलियत वाली शहादत।